का एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है डिफरेंशिएशन से। ये ठीक है, वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन को मान लिया हम ऑल्टरनेटिवली करें, उसने बोला कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ये ठीक है। तो क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया हमने, डी डी एक्स। अच्छा, जब हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये समझने वाला चीज़ है कि एफ ऑफ एक्स प्लस सॉरी एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई लिखा है। उसका मतलब क्या है कि एक्स को मैंने मान लिया 2 रख दिया, तो उसके बाद में वाई चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी रख सकते हैं वाई को, 3 4 5 6 7। एक्स बराबर 2 के लिए ही हम वाई को 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि एक्स और वाई में कोई रिलेशन नहीं। इस बात का मतलब ये है कि वाई इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो जब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई तो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट हो जाएगा, क्योंकि उसका वो एक्स पे डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में क्यों डिफ्रेंशिएट किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वाई के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमने एक्स के रिस्पेक्ट में किया वाई को कांस्टेंट ट्रीट करके, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स वाई इंटू एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट किया तो कितना हो जाएगा वाई, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, ये आ गया। ठीक है, फिर क्या करो इसी को, वैसे तो यहाँ से भी निकल आएगा बट ऐसे करोगे तो और जल्दी हो जाएगा, मतलब फिर दिमाग खर्च नहीं होगा। वाई के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो इस बार हो जाएगा एफ डैश एक्स वाई इंटू एक्स बराबर एफ डैश वाई। ये ठीक है, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, आपको उस फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए तभी कर सकते हैं ऐसे, तो वो तो है। फिर एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, उसके बाद क्या करो कि ये जो एफ डैश आया जिसमें दोनों आर्ग्यूमेंट है, जैसे इसमें तो केवल एक्स है केवल वाई है, इसमें एक्स वाई है इसमें एक्स वाई, इसको एलिमिनेट कर दिया। तो यहाँ तो हमने सिंपली डिवाइड कर दिया, तो ये ऐसा आ जाएगा वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश वाई। स्टेप 1 एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, स्टेप 2 वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, स्टेप 3 जो कॉमन आर्ग्यूमेंट जिसमें दोनों आर्ग्यूमेंट है, ये ठीक है, वो वाले टर्म को एलिमिनेट करना है। एफ डैश एक्स और एफ डैश वाई से कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें एक्स और वाई दोनों आ रहा है, तो जैसे हमने जो पहला क्वेश्चन किया था, टर्म को एलिमिनेट करना है। एफ डैश एक्स और एफ डैश वाई से कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें एक्स और वाई दोनों आ रहा है, तो जैसे हमने जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें एफ ऑफ एक्स प्लस वाई था, तो उसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते तो एफ डैश एक्स प्लस वाई आता, तो फिर हम उसको एलिमिनेट करते। ठीक है, ऐसा करने से यह आ गया। अब क्या करो, एक्स वाले टर्म को एक तरफ कर दो, वाई वाले टर्म को एक तरफ कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स एफ डैश एक्स बराबर वाई एफ डैश वाई। ठीक है, कि ये तो हमेशा ही वैलिड है, चाहे एक्स कुछ भी हो चाहे वाई कुछ भी हो। ये ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि एक्स इंटू एफ डैश एक्स अगर वाई इंटू एफ डैश वाई की के बराबर है हमेशा ही, चाहे वाई कुछ भी हो, तो ऑफकोर्स ये कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब अगर राइट हैंड साइड में वाई का वैल्यू 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, इस बात का फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो उसका मतलब है कि ये कांस्टेंट होना चाहिए। या फिर इसी को बोलने का दूसरा तरीका ये हो गया कि एक्स और वाई तो इंडिपेंडेंट है, तो हमने क्या किया वाई का वैल्यू कुछ भी रख दिया, 2 रख दिया मान लिया, तो एक्स इंटू एफ डैश एक्स बराबर, क्योंकि वाई पे तो ये तो हमेशा ही सही है, एक्स और वाई चाहे कुछ भी हो, तो मान लिया वाई का वैल्यू 2 रख दिया, तो ये ऐसे आ गया। अब तो दिख रहा है कि हमें ये कांस्टेंट नंबर है, तो उसका मतलब क्या है कि ये कांस्टेंट है, तो उसका मतलब क्या है एक्स इंटू एफ डैश एक्स शुड बी सम कांस्टेंट। ठीक है, तो एफ डैश एक्स कितना आ गया के बाई एक्स। ये ठीक है, ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया जिसको हम पहले जो फर्स्ट मेथड था उसमें भी यही डिफरेंशियल इक्वेशन आया था। तो इसके आगे का प्रोसीजर तो सेम है, ये ठीक है, इसके आगे तो डू इट योर सेल्फ, वही सेम प्रोसीजर है जैसे हमने लास्ट में किया है, तो वही आंसर आएगा ऑफकोर्स लास्ट में जाके। बाकी कोई चेंज नहीं है, केवल यहाँ चेंज क्या है कि यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन की हेल्प से वो डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया, जो हमें वहाँ पे लिमिट विमिट लिख के लिखना करना पड़ रहा था, जो वहाँ पे हम फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ कर रहे थे, उसकी बजाय यहाँ डिफरेंशिएशन से काम चल गया। ये अंतर है और कोई अंतर नहीं। ठीक है, कुछ बच्चों को ये समझने में दिक्कत होती है जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिंपल लॉजिक ये है, तुम तो ये देखो कि ये जो चीज़ है, ठीक है, इसमें एक्स और वाई कुछ भी रखें एक ही बात है। ठीक है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने वाई का एक पर्टिकुलर वैल्यू रख दिया, वाई का एक पर्टिकुलर वैल्यू रखने से राइट हैंड साइड कांस्टेंट हो गया, एक्स नहीं रखा हमने, तो उसका मतलब एक्स की हर वैल्यू के लिए जो एक्स इंटू एफ डैश एक्स है वो इसके बराबर ही है, तो उसका मतलब एक्स इंटू एफ डैश एक्स कॉन्स्टेंट होना चाहिए। ये ठीक है, और अभी भी नहीं समझ में आया तो एक तरीका और अगर समझ में आया तो, लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैंने जी एक्स बोला, ठीक है, तो राइट हैंड साइड कितना हो गया जी वाई। तुम डैश वैश भूल जाओ एक मिनट के लिए, अगर डैश देखने में दिक्कत है, तो उसने क्या बोला कि जी एक्स और जी वाई हमेशा ही बराबर है, चाहे एक्स वाई कुछ भी रखो। ये ठीक है, तो मतलब अगर मैं राइट हैंड साइड पे वाई को चेंज करता रहूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जी एक्स वही है। तो ऑफकोर्स अगर राइट हैंड साइड पे चेंज करने पे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये दोनों ही किसी नंबर के बराबर होने चाहिए ना, मान लीजिए 5 के बराबर है, तभी क्या होगा कि वाई कुछ भी रखते रहो जी एक्स हमेशा 5 ही रहेगा, मतलब जी वाई भी हमेशा 5 ही रहेगा।
और तरीका क्या है बोलने का, वाई का वैल्यू मान लिया मैंने 0 रख दिया या फिर 1 रख दिया मान लिया, कुछ भी, तो जी एक्स कितना हो गया, G1 हो गया। G1 तो एक कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसको हमने के बोल दिया, तो जी एक्स एक कांस्टेंट नंबर के हो गया। जी एक्स इसकी को बोला है, तो ये कांस्टेंट है। ठीक है, आई गेस। एक क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, लेट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल in R and satisfy f of x plus y is equals to fx plus fy plus 2xy। ये ठीक है, f of x plus f of y plus 2xy for all x comma y belonging to R। ये ठीक है, also f of 1 is equals to 2। ठीक है, find fx। तो सोल्यूशन, पहले तो हम दूसरा वाला मेथड लगा रहे हैं, डिफरेंशिएशन वाला मेथड। f of x plus y कितना था, fx plus fy plus 2xy, ये तो इसको एक बार हमने डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, तो डी डी एक्स कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस वाई। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, वाई तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा, तो एफ वाई तो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो इसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया। फिर इसको डिफरेंशिएट किया एक्स के रेस्पेक्ट में तो प्लस 2y, फिर इसी को हमने डिफरेंशिएट किया वाई के रेस्पेक्ट में, तो आ जाएगा एफ डैश एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ डैश वाई प्लस 2x आ जाएगा इसका, सेम लॉजिक से। फिर ये वाला टर्म है जिसमें एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं, तो इसको एलिमिनेट कर दिया। इसको एलिमिनेट कर दिया मतलब ये दोनों तो एक्जैक्टली सेम लिखा है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एफ डैश वाई प्लस 2x, ऐसे हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं कि x के टर्म्स को अलग किया और y के टर्म्स को अलग किया, तो एफ डैश एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू एफ डैश वाई माइनस 2y, ये हो गया। ठीक है, अब ये सिमेट्रिक टर्म आ गया, अगर ये जी एक्स है तो ये जी वाई है, एक्जैक्टली सेम टर्म लिखा हुआ दोनों तरफ, बस लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स है, राइट हैंड साइड पे वाई है। तो एक तरीका तो हमने वही बोला कि एक्स को तो ऐसे ही लिखा रहने दो, बिकॉज वाई की किसी वैल्यू का फर्क नहीं पड़ता, तो हमने वाई का कोई भी वैल्यू रख दिया, मान लिया 0 रख दी। यहाँ तो आर बोला हुआ था क्वेश्चन में उसने, ये आर बोला हुआ है, तो मतलब सब वैल्यू के लिए वैलिड है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था लॉग वाला, उसमें आर नहीं बोला था, उसमें आर प्लस बोला था, तो आर प्लस में 0 नहीं आता, तो उसमें 0 नहीं रख सकते थियोरेटिकली। यहाँ तो रख सकते हैं, यहाँ तो कुछ भी रख सकते हैं, मान लिया 0 बराबर एफ डैश 0। वो हमें पता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स एक्स इज इक्वल टू 0 विल बी ए कांस्टेंट, चाहे कोई भी फंक्शन हो, तो उसको हमने के बोल दिया। तो यहाँ से फाइनली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ गया, माइनस 2x इज इक्वल टू के, ये आ गया, या फिर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 2x प्लस के, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, यही हमारा एम होता है। अब इसको हमने क्या किया, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो एफ एक्स आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे 2x का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस के का इंटीग्रेशन के एक्स प्लस सी, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, एफ एक्स कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस सी। एंड एज ऑलवेज इसको पहले तो हम फंक्शन में चेक करेंगे, फंक्शन रिलेशन में वो क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस 2xy, ये था, तो इसमें रखा। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, एफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर और के एक्स और एक सी लिख दिया, मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट एक्स है वो तो उसका स्क्वायर आएगा, फिर वही आर्ग्यूमेंट के साथ आएगा प्लस एक सी आएगा। तो उस हिसाब से जब हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स प्लस वाई है, आर्ग्यूमेंट कितना एक्स प्लस वाई, तो एक तो आर्ग्यूमेंट का स्क्वायर आएगा, जैसे यहाँ पे अगर एक्स है तो एक्स स्क्वायर है, तो वैसे यहाँ पे एक्स प्लस वाई का स्क्वायर आएगा, प्लस के साथ फिर एक एक्स आएगा, एक्स मतलब आर्ग्यूमेंट आएगा एज इट इज़, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट फिर एक्स प्लस वाई है, ये आ गया, प्लस सी आ गया, तो सी, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रखा तो ये आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे तो एफ एक्स वो लिखा ही ऊपर, ये एफ एक्स ही लिखा है, एफ वाई क्या होगा, इसी में एक्स ये वाई रख देंगे तो एफ वाई आ जाएगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस सी, ये हो गया एफ एक्स। ये जो फंक्शन रूल है, जो हमारा एफ एक्स निकल के आया है, जो निकल के आया है उस डेफिनेशन के हिसाब से इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो ऐसे ही वाई स्क्वायर प्लस के वाई प्लस सी आ गया और लास्ट में एक 2xy आ गया। ठीक है, अब हमने देखा क्या क्या कैंसिल हुआ, एक्स प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होगा उसमें एक एक्स स्क्वायर आएगा, एक वाई स्क्वायर आएगा, एक 2xy आएगा, तो इससे तो एक एक्स स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर, एक 2xy कैंसिल हो, ये के एक्स वाई हो गया, तो के एक्स के वाई कैंसिल हो गया, एक सी कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ गया, सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये ऐसा कोई रूल नहीं है या कोई कस्टम नहीं है कि सी 0 ही आएगा,
ये तो बाई चांस ऐसा है कि हमने जितने भी अभी तक ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी तक इस टॉपिक में, तीनों में सी जीरो आ गया, तो वो कोइंसिडेंस है। ऐसा नहीं कि हम करेंगे इतना सब करके तो सी जीरो ही आता है हमेशा, तो हमने पहले सी जीरो लिख लिया, ऐसा नहीं करेंगे, वो गलत है। ठीक है, अगर सी जीरो आ गया तो फिर अब हमारा फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस सी था, यही निकल के आया था, तो सी जीरो आ गया। तो अब हमारा फंक्शन क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। अगर क्वेश्चन में और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यही हमारा आंसर है। उसका मतलब क्या है कि देयर आर इन्फाइनाइट फंक्शंस, के का कुछ भी वैल्यू रखते रहो, जितने भी फंक्शंस आएंगे वो सब गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, या उन सब फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है वो कंसिस्टेंट है। ये तो एक चीज़ हो गया। बट यहाँ पे तो इसने इन्फॉर्मेशन रखा है क्या कि f1 का वैल्यू 2 है। अगर f1 का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू 1 रखा, तो याद आएगा f1 इज इक्वल टू 1 प्लस के। इसका वैल्यू 2 है तो यहाँ से आ गया k इज इक्वल टू 1। तो फाइनली हमारा fx क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो मतलब ये यूनिकली डिटरमाइन हो गया क्योंकि f1 का वैल्यू 2 दे रखा था, उसको यूज़ करके यही हमारा आंसर हो गया।